दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आज़ादी के 74 साल हो गए हैं, लेकिन क्या हम आज वाकई में आज़ाद हैं? दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बोलने वाला हूं वो विषय बहुत ही ज़्यादा वाद विवादों से घिरा हुआ है, मगर मैं किसी को खुश करने के लिए झूठ बोलकर देश से गद्दारी नहीं करना चाहता। चाहे तो आप मेरे इस वीडियो को यहीं पर डिसलाइक करके जा सकते हैं। 15 अगस्त वो दिन है जिस दिन भारत के संविधान की मूल कॉपी को बदल दिया गया था। ये दुनिया की सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी मिलावट थी, जो 70 सालों से आज तक करोड़ों हिंदुओं की सारी पीढ़ियों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया गया। ये वो दिन था जिसके कारण आज देश के कोने कोने में यही मोहनदास करमचंद गांधी के बच्चे अल्लाह अकबर का नारा लगाकर पथराव कर रहे थे, आग लगा रहे थे। अब आपको ये सोचना होगा कि महान देशभक्त नाथूराम गोडसे को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा उस वक्त, मगर हमने क्या किया? उन्हीं को देशद्रोही और आतंकवादी का टैग लगा दिया। अब पूरा देश छान मारो, आपको 15 अगस्त को आज़ादी मिलने का एक भी कागज नहीं मिलेगा, मगर फिर भी मनाते हैं खुशियां। 15 अगस्त को जिस दिन हमारे देश के टुकड़े कर दिए गए थे, 31 लाख हिंदुओं को मार दिया गया था। विश्वास नहीं है तो इतिहास की सभी किताबें आप छान लो, बंगाल में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, वहां जाकर आप चेक कर लो। उस दिन पंजाब में मुसलमानों ने 50,000 बलात्कार किए थे, लोग लाशें गिन रहे थे, मगर यहाँ सत्ता के लालच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह से लाट टपक रही थी और उसी मक्कार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद जनगण मन शुरू कर दिए और इंग्लिश में थोड़ी सी बकवास कर दी और काम खत्म। नेहरू को गुलाब का फूल बहुत ही ज्यादा पसंद था और जब वो स्कूल जाता था तो स्कूल के चारों दरवाजों पर कार खड़ी रहती थी उसको ले जाने के लिए। अब आप आज़ादी में इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं। इस काम में मोहनदास का बहुत ही बड़ा योगदान था, क्योंकि मोहनदास यंग इंडिया नाम का एक अखबार साबरमती से चलाते थे और इसीलिए उनकी फैंस फॉलोइंग सबसे ज्यादा थी। और मोहनदास करमचंद गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष बाबू के असली इतिहास को भुलाने के लिए दी हमें आज़ादी। चरखे से खड़गे बिना ढाल के साथ ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और अहिंसा परमो धर्म नाम का एक सफेद झूठ भी इसी ने गढ़ा था। जब खुद मोहनदास साबरमती के आश्रम से यंग इंडिया नाम का अखबार चलाता था तो उसके लिए फैंस फॉलोइंग बढ़ना बहुत ही आसान था। फटी हुई धोती पहन के हाथों में लाठी लेकर 2-4 फोटो खिंचवा लेना यही काम था। वैसे तो दरबारी पत्रकारों के भी फैंस फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा होती है, तो क्या उन्हें राष्ट्रपिता आप कहेंगे? इस नरभक्षों ने सत्ता के लालच में देश के मूल नस्ल की कब्र खोदी है। 15 अगस्त को मुसलमान यूं ही घोषणा नहीं करते कि 1 रुपया चांदी का और देश हमारे गांधी का। इसके बाद लालची सत्ताधारियों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर हमारे सनातन हिंदू संस्कृति पर वार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने दूरदर्शन का लोगो बदल दिया, क्योंकि उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था। 70 सालों में उन्होंने देश के हिंदुओं को इतना ज्यादा डराया कि वह सच जानने की कोशिश करना ही भूल गए। मगर अब इंटरनेट के युग में इन्होंने बहुत सारे कांड सामने आ रहे हैं। हम पर बाल दिवस थोपा गया। अगर इनका बस चलता ना तो ये पंडित नेहरू के जन्म दिवस को भी अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित कर सकते थे। सरकार ने आने वाली पीढ़ी को एक सनातन सभ्यता से दूर रखने के लिए आर्टिकल 38 में शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी लगा दी, पर यही कानून मदरसों पर लागू नहीं होता। क्यों? भारत के संविधान की मूल कॉपी में बिना किसी को बताए संसद में बहस करार बगैर कई बदलाव कर दिए। कोलकाता के नंदलाल बोस स्केच आर्टिस्ट और शांति निकेतन के छात्रों ने जब इसका अध्ययन किया तो पता चला कि संविधान बनने के 5 साल बाद संविधान समिति ने उसके पृष्ठों के ऊपर छुटी हुई खाली जगहों में मैं भारत की संस्कृति, यहाँ के महापुरुष, अमर बलिदानियों की 30 तस्वीरें छपी हुई थी। प्रथम पृष्ठ पर राम, सीता संग हनुमान जी की तस्वीर थी, मगर पंडित नेहरू ने मोहनदास की धोती के पीछे छिपकर वो सारी तस्वीरों को वहां से हटा दिया। मोहनदास ने खुद का ही महिमा मंडन करते हुए कई झूठी बातों को गढ़ा और लोगों से कहने लगा कि 15 अगस्त को बापू ने देश को आज़ादी दिलाई। मगर ब्रिटेन के संविधान की कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि 18 जुलाई 1947 को भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा दिया गया। साथ ही यह भी लिखा है कि भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के संविधान के 1935 की कॉपी है। मगर लोग प्रचार करते हैं कि इसे अम्बेडकर ने बनाया। इसे समझने के लिए उन्हें अम्बेडकर की लिखित किताब पढ़नी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं संविधान को आग लगा देता। उस वक्त की सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तेमाल किया था, उनके नाम के पीछे छिपकर हिंदुओं पर अन्याय किया था और धारा 370 संविधान में जोड़कर दलित भाइयों पर सबसे ज्यादा अन्याय किया और बाबा साहब अम्बेडकर जी को किनारे कर दिया गया था। वे केवल संविधान ड्राफ्टिंग समिति के चेयरमैन थे। जय भीम और जय मीम का नारा लगाने वालों ने इस झूठ को जानबूझकर आगे बढ़ाया था। 70 साल से जिस अंधकार में हमें रखा गया, जो झूठ फैलाया गया, उसकी सच्चाई जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
हमारी सनातन हिंदू सभ्यता को जो हजारों साल पुरानी है, यही असली धर्म है जो धारण करने के योग्य है, बाकी सब समुदाय है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातन हिंदू सभ्यता का एक हिस्सा हैं। हमारी संस्कृति में ही धरती और सूर्य को प्रणाम करने के संस्कार हैं और हम नदियों को भी पावन माँ का दर्जा देते हैं। हमारे खून में शौर्य के साथ सहिष्णुता भी है। हमारे लिए शस्त्र का त्याग करना ही कायरता होगी, क्योंकि हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र है और दशहरे के दिन में तो हम उसकी पूजा भी करते हैं। इसी समय जनसंख्या नियंत्रण के देश में ऐसा कानून बनना चाहिए जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को वोट करने का अधिकार छीन ले, और सिर्फ हमें इनके भरोसे सनातन हिंदुओं को नहीं रहना है, क्योंकि मुसलमान जनसंख्या विस्फोट करके रहेंगे, इनका लक्ष्य है। जब उनका वोट करने का अधिकार खत्म होगा तो वो जनसंख्या बढ़ाकर अपनी ताकत हिंदुओं को मिटाने का प्रयास जरूर करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून से हम सिर्फ मुसलमानों को सत्ता पर आने से रोक सकते हैं। मेरा मतलब है कि हैदराबाद के जोकर को पंत प्रधान बनने से रोक सकते हैं, क्योंकि हिंदू तो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा ही नहीं कर रहा है। वो भी 20, 25, 30 साल की उम्र के बाद शादी कर रहा है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों तक शेयर करके इस जानकारी को और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।